दोस्तों, हम सभी को अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसे लोगों से डील करना पड़ता है जो हमेशा हमारी बुराई करते रहते हैं, जो हमें नापसंद करते हैं और हमें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इसीलिए चाणक्य का कहना था कि ऐसे लोगों को अपनी बड़ी से बड़ी बुराई और कमियां कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन ऐसे लोगों को दूसरों की छोटी मोटी कमियां भी बहुत जल्दी दिखाई दे जाती हैं, जहां वो खुद को सही और सामने वाले को किसी भी हाल में गलत ठहराने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लोग ऐसे लोगों की तरह नहीं होते, उन्हें ऐसे टॉक्सिक लोगों से एग्जैक्टली कैसे डील करना है ये पता ही नहीं होता। तो अगर आपकी भी लोग बुराई करते हैं, आपकी सारी कमियों को गिनवाते हैं, बुरा भला बोलते हैं और हर वक्त आपको नीचा दिखाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को सही जवाब देना आना चाहिए, वरना ऐसे लोग बस आपका फायदा उठाते जाएंगे और बाद में आपको नीचा ही दिखाएंगे। तो इसीलिए आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि जब भी कोई आपकी बुराई करे या आपको नीचा दिखाए तो उस पर्सन से एग्जैक्टली कैसे सही तरीके से डील करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपसे भी चिढ़ते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कमेंट्स में यस टाइप करके हमारे साथ शेयर करो। तो आइए जानते हैं नंबर 1, 4 स्टेप्स फॉर्मूला। दोस्तों, जब भी आपको कोई बुरा भला बोलता है तो हर बार उसका इंटेंशन ये नहीं होता कि वो आपका बुरा ही चाहता है, क्योंकि असल में ये बात आप भी जानते होंगे कि आपका हर कोई बुरा नहीं चाहता, बल्कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। इसीलिए ये पता लगाने के लिए कि कौन आपका भला चाहता है और कौन आपको नीचा दिखाना चाहता है, उसके लिए आपको इस 4 स्टेप्स फॉर्मूला का यूज करना चाहिए। स्टेप 1, डोंट गेट डिफेंसिव। तुरंत अपना बचाव मत करो। जब भी आपकी कोई बुराई करे तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको तुरंत अपना बचाव नहीं करना है। अगर कोई आपकी कमियां गिनवा रहा है, आपको बुरा भला बोल रहा है, तो आपको कुछ वक्त बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलना चाहिए और चुप रह के पेशेंस के साथ उसे सुनना चाहिए। स्टेप 2, डोंट अटैक। अटैक मत करो। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपको बहुत गुस्सा आएगा और सामने वाले को मारने तक का मन करेगा। लेकिन याद रखें कि आपको किसी भी तरह से उस पर अटैक नहीं करना है, ना ही अपनी बातों से, ना ही किसी और तरह। आपको उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उस सिचुएशन से स्मार्टली डील करना है। लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, पर रिवर्स, अगर हमें कुछ कहना ही नहीं है और अपने डिफेंस में अटैक भी नहीं करना, तो आखिर हमें करना क्या है? तो उसके लिए आपको आने वाले स्टेप 3 और 4 को फॉलो करना होगा। स्टेप 3, आस्क फॉर रीजंस। उससे रीजन पूछो। तीसरा स्टेप है कि जब भी कोई आपकी बुराई करे तो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन के उनसे उसका कारण पूछिए। उन्होंने आपको जितना भी बुरा भला बोला हो, आप उनसे बस ये सवाल करिए कि तुमने अभी मुझे जो इतना सब कहा है उसके पीछे क्या रीजन है? मेरी किन बातों या किस चीज की वजह से तुम्हें मेरी ये कमी दिखाई दी? या तुम मेरी बुराई क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? आस्क फॉर सोल्यूशंस। उनसे सोल्यूशन पूछो। लास्ट 4th स्टेप में जब वो आपको आपकी प्रॉब्लम बता दे और उसके पीछे का रीजन भी दे कि तुम ये गलत करते हो, तुम में ये कमी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब को सुनने के बाद आप उससे ये पूछो कि अच्छा, आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो? यानी वो जो भी कह रहे हैं वो आपको गलत कह रहे हैं, तो मान लो कि आप गलत हो, तो उनसे पूछो कि अब मैं अपनी इन गलतियों को कैसे सुधार सकता हूँ। और ये 4th स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद ही सामने वाले पर्सन का असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है। यानी हमारी बुराई करके वो हमें सच में नीचा दिखाना चाहता है या वो हमें बुरा भला बोल रहा है हमारे ही फायदे के लिए। अगर वो हमारी कमियां गिनवा के हमें बुरा फील नहीं करवाना चाह रहा है, बल्कि उसका इंटेंशन है कि वो हमारी इन कमियों को ठीक भी करे और हमें एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करे, तो हमें उस पर्सन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उससे बहस नहीं करनी चाहिए। पर अगर वो इंसान आपके भले के लिए नहीं, बल्कि अपने मजे के लिए और अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपको नीचा दिखा रहा है और बुरा भला बोल रहा है, तो ऐसे इंसान को सही तरीके से जवाब देके उसको उसी की भाषा में नीचा दिखा के उसका मुंह बंद करना भी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको हमारी अब आगे बताई जाने वाली बातों को फॉलो करना होगा। नंबर 2, नो whom you talking to। जानो कि आप बात किससे कर रहे हो। अधिकतर दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं वो लोग जो आपसे बड़े होते हैं, दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर होते हैं और तीसरे होते हैं वो लोग जो आपसे छोटे होते हैं। और इन तीनों ही लोगों से अलग अलग तरह से बिहेव करा जाता है। पहले होते हैं आपसे बड़े लोग, जो सिर्फ आपसे उम्र में ही नहीं बल्कि लाइफ के कई एरियाज में आपसे ज्यादा आगे और बड़े होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके बॉस, आपके टीचर्स या ऐसे लोग जिन्हें आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है और जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। तो जब आपसे बड़े लोग आपको बुरा भला बोलें तो सबसे पहले आपको हमारे बताए गए 4 स्टेप्स को फॉलो कर लेना चाहिए। यानी अपने आप को बचाओ मत, सामने वाले पर अटैक भी मत करो, उनसे रीजंस पूछो और फिर उसका सोल्यूशन भी। क्योंकि आपसे बड़े जो होते हैं और वो अगर आपको आपकी कमियां गिनवा रहे हैं तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास आपसे ज्यादा लाइफ का एक्सपीरियंस है। जो चीज उन्होंने कहीं ना कहीं फेस करी होगी वो तभी आपको बता रहे हैं। ऐसे लोगों की बातें, डांट और सलाह हो सकता है कि आज आपको समझ ना आए, लेकिन आज से 10-15 साल बाद जरूर समझ में आती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करो और उनकी बात को मानो, या नहीं भी मानते तो चुप रहो। इनके साथ आपको बाकियों की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। दूसरे होते हैं वो लोग जो आपके बराबर के होते हैं,
जो आपकी ही उम्र के हैं, आपके साथ के हैं, आपके साथ काम करने वाले, पढ़ने वाले या आपके दोस्त एक्सेट्रा। जब भी आपके बराबरी के लोग आपके साथ गलत बिहेव करें और आपकी कमियां गिनवाएं, तो यहाँ भी आपको सबसे पहले इन 4 स्टेप्स फॉर्मूला को फॉलो करके उनका इंटेंशन जानना है। और अगर आपको उनकी बात सही लग रही है तो आप उसकी बात को फॉलो कर सकते हो और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। पर अगर वो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ये सब कह रहे हैं, तो बदले में आपको उससे जवाब देना होगा और उसे बहुत ही अच्छे से उसकी सही जगह दिखानी होगी। तीसरे होते हैं आपसे उम्र में छोटे या आपसे कम लोग। तो सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि कोई आपसे कम या छोटा आपको नीचा दिखा ही कैसे सकता है, जबकि वो आपसे उम्र में भी छोटा है, आपसे उसका लाइफ का एक्सपीरियंस और सक्सेस भी कम है। अगर ऐसा पर्सन आपको 4 लोगों के बीच में नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले तो वो पर्सन ऐसा करके अपने आप को ही वहाँ खड़े लोगों की नजरों में खुद नीचा दिखा रहा होता है, क्योंकि ऐसा करना सोशली एक्सेप्टेबल है ही नहीं। क्योंकि दुनिया में कहीं भी जो इंसान अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसे ना ही कोई पसंद करता है और ना ही उसे रिस्पेक्ट देता है। इसीलिए कोई आपसे छोटा या कम आपको 4 लोगों में अकेले में भी नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो या तो आप उसे मूर्ख समझ के इग्नोर कर सकते हो, या उसकी बदतमीजी ज्यादा बढ़ रही है तो आपको उसके लेवल पे गिरे बिना मैच्योरिटी के साथ बिल्कुल सही और सटीक जवाब देना चाहिए, जो उसे आईना दिखा दे। सोच समझ के एक ही ऐसी बात बोलो जो सटीक हो और उसका मुंह बंद कर दे। अगर वो तब भी ना रुके तो समझ जाओ कि वो मूर्ख है और फिर उसको उसी के हाल पे छोड़ के चले जाना ही सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन कई बार जवाब देना जरूरी हो तो आपको ऐसे बदतमीज और मूर्ख लोगों को नीचा दिखाने और ह्यूमिलिएट करने के लिए इन आने वाले 3 पावरफुल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। नंबर 3 स्टेप्स टू ह्यूमिलिएट अदर्स। नीचा दिखाने के 3 स्टेप्स। दोस्तों, आपसे छोटा हो या बड़ा, कोई भी जब आपकी बुराई कर रहा होता है और आपकी कमियां बता रहा होता है, तो बदले में उससे नीचा दिखाने से पहले आपको खुद से ये 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला ये कि क्या वो जो कह रहा है वो सच है और आप में खुद में वो कमियां हैं। दूसरा ये कि सामने वाला जो कमियां या बुराइयां बता रहा है उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर वो आप में ऐसी बुराइयां ढूंढ के बता रहा है जो आप में है ही नहीं और आपको उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और साथ ही सामने वाले में जो कमियां हैं, जब तक आपको उससे कोई नुकसान नहीं होता तब तक किसी को भी नीचा दिखाने के लिए उसकी बुराई करना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है। अब जो आपको नीचा दिखा रहा है उससे कैसे डील करना है, तो उसके लिए आपको इन 4 रूल्स को ध्यान में रखना है। नंबर 1, मेंटल स्टेबिलिटी। जब कोई आपको ऐसी बात बोलता है जो आपके सीने में चुभ जाती है, जो आपके गुस्से को ट्रिगर कर देती है, तो गुस्से में आकर आप भी कोई ना कोई ऐसी बात बोल सकते हो जिसके बाद आपको बहुत पछतावा हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको अपना मानसिक संतुलन यानी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिमाग से ठंडे रहोगे और टाइम लेकर अच्छे से सोचकर जवाब दोगे तो वो जवाब ज्यादा सटीक और सही होगा, बजाय इसके कि आप गुस्से में कुछ भी बोल दो। नंबर 2, सेल्फ कंट्रोल। सामने वाला आपको चाहे कुछ भी बोल दे, आपको अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना है कि उसे नीचा दिखाते वक्त आपको उसके परिवार को या पर्सनल चीजों को बीच में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो सामने वाला उससे एक लेवल और नीचे जाएगा और बात बहुत खराब हो जाएगी। नंबर 3, रिप्रोच। दोस्तों, किसी को भी नीचा दिखाने के लिए मेनली 2 तरीके होते हैं। किसी को पहले ऊंचा दिखा के नीचा दिखाना। अगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप उससे बहुत ऊंचा दिखाओ, यानी पहले उसकी बहुत तारीफ करो और बाद में उसकी गलती उससे रियलाइज कराओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई तू एक अच्छे घर का पढ़ा लिखा आदमी लगता है, बस बोलता बहुत है। तू इतना अच्छा दिखता है कि कोई तुझे देख के ये कह ही नहीं सकता कि तू बदतमीजी से बात करता होगा। तेरी शक्ल तो ठीक लगती है लेकिन तू बात करने लायक आदमी नहीं है। या फिर पहले नीचा दिखाकर ऊंचा दिखाना। नाउ यहाँ आपको इसका उल्टा करना है। पहले आदमी को नीचा दिखाओ और फिर उसकी थोड़ी तारीफ कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, भाई तुझे किसी से बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, तू लोगों से बहुत गलत टोन में बात करता है। भाई तू एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, पर इस तरीके से बात करने से तू अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट गिरवा रहा है। ऐसे ही कई और तरीके हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि आपको अपना लेवल नहीं गिराना और आपको एक ही सटीक और सही जवाब देना है जो सीधा उसके दिल पे लगे। आपको बस बोलते नहीं जाना।